लो हुआ इंतज़ार का घड़ी ख़त्म। वो इंतज़ार का घड़ी क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। टिकटॉक उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नामांकन की अनुमति प्रदान की है। 2 साल से लटका हुआ था। अभी आपने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में प्रीवियस यानी कि ओल्ड बैच 2022 वाले का एग्जाम 2024 में 2 साल से एडमिशन इसमें नहीं हो, सुखार पड़ा था। लेकिन ये कॉलेज में आपको बता दूं, ये कॉलेज अब नालंदा जा चुका है, तो ज़रा सोच समझ के, क्योंकि वहाँ पे आपको रहने जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। और सुबह में आपको 7:20 में ट्रेन रहती है राजगीर इंटरसिटी, और वहाँ से आपको 3:20 में आपका ट्रेन रहता है। कोई भी पलामू होगा या पटना स्पेशल होगा, उस ट्रेन में आके बैठ जाना। पूरे के पूरे दिन आपको खर्च होते हैं। बाकी अब जनरल में जाते हो तो टिकट का किराया मैं फेयर बता दूं, 50 रुपीज़। वैसे टिकट चेक नहीं करता है, लेकिन फिर भी टिकट ज़रूर कटा लेना, कभी किस्मत ख़राब हो तो टिकट इसलिए कटा ही के जाना। या पास आता है आपका 325 रुपये का पास भी बनता है। खैर, अब ये बातें हुई आपकी। चलिए अब देखते हैं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय को मिली मान्यता। 14 से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया, यानी कि 14 तारीख से आपका दाखिला, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और देखो, नालंदा में एडमिशन लेने का एक फ़ायदा है कि जैसे कि आपका एग्जाम 2024 में हो रहा है, 2022 का A to Z क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जाम में। यानी कि प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन भी तैयार करो, जिसमें से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा। मैथ्स का भी जिनका पेपर होगा ना, उन लोगों का थोड़ा बहुत अलग रहता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं सबका पेपर से ऑलमोस्ट सेम रहता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। दो वर्षों के बाद विद्यालय में एक बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय को UGC से नामांकन पत्र दोपहर में प्राप्त हो गया, यानी कि आप 100% अपना नामांकन ले सकते हो। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया है कि दुर्गा पूजा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय में 14 से 15 तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। UGC से नामांकन को मंजूरी के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 2 वर्षों के बाद मंगलवार को मंजूरी पत्र प्राप्त हुआ। बिहार के गरीब छात्र छात्राओं को कम राशि में नामांकन, ये सच में यहाँ पे कम, यानी कि बहुत ही कम पैसा लगता है एडमिशन में। विश्वविद्यालय लोगों को काफ़ी उम्मीद है। इसका सत्र भी नियमित है, यानी कि ये अब रेगुलर होगा। UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने नामांकन की अनुमति दी है। इस बार 59 प्रोग्राम में एडमिशन NOU लेगा। इसमें UG स्तर के 20 विषय में 4 साल का स्नातक होगा, यानी कि अगर आप BA में अगर लेते हैं तो आप 4 इयर्स का है। वहीं PG में 30 विषय में नामांकन की अनुमति मिली है। PG स्तर के 19 कोर्स साइंस आधारित है। उन्होंने बताया है कि सभी कोर्सों में नामांकन के लिए मंजूरी मिली है। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाएगा। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कुमार ने बताया है कि पटना में भी ऑफलाइन आवेदन के लिए कुछ सेंटर खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल्द निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पटना में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिस्कुमान भवन खाली कचरों से भरा हुआ डब्बा है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में कॉलेजों के प्राचार्यों से बातचीत करने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय की नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद थी, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय 0 सत्र हो गया था। अब 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से नामांकन की लहर दौड़ आई है। विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 20 से 25 हज़ार नामांकन होता है। अब इस बार नामांकन में थोड़ा विलम्ब होने से कितना नामांकन होता है यह देखना दिलचस्प होगा। सबको बड़ी बात है, नालंदा में कितने छात्र छात्र नामांकन लेने के लिए पहुंचेंगे। सही बात है, नालंदा जाने में पूरा एक दिन, यानी कि आपके पूरे 12 घंटे का समय वेस्ट होता है। यह भी एक बड़ी समस्या होगी। पटना या मुख्य केंद्र होने सभी जिलों के छात्र छात्राएं पहुँच जाते थे। खैर, अभी देखिए, NOU में नामांकन पर रोक, इग्नू में हुआ अधिक नामांकन। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 2 सत्रों का नामांकन नहीं होने से इग्नू में नामांकन का ग्राफ बढ़ गया। इस बार तो इग्नू में रिकॉर्ड नामांकन हुआ है, रिकॉर्ड तोड़। जुलाई सत्र में ही 40,000 अधिक दाखिला हुआ और 15 अक्टूबर तक नामांकन होना ही है। जनवरी और जुलाई के सत्र में नामांकन को जोड़ दिया, लगभग 1 लाख से अधिक नामांकन पार कर गया है। अब तक का सबसे बड़ा यह रिकॉर्ड है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।